ये है सौरभ और ये निकले हैं 10 दिन में 10 किलो कम करने। इन्होंने शुरुआत तो की है कार्डियो से। वाह, क्या बात है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये चले किचन की तरफ, पक्का कुछ हेल्दी खाएंगे। देखा, कहा ना कुछ हेल्दी खाएंगे। अरे अरे, सिर्फ 2 स्लाइसेस। ये क्या कर रहे हो? ये नहीं किया तो 10 दिन में 10 किलो कैसे कम होगा? 10 दिन में 10 किलो कम होना एक्चुअली पॉसिबल है, बट एग्जैक्टली क्या कम होगा, फैट या मसल, ये आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत मैटर करता है। सो लेट्स स्टॉप लूजिंग आवर वेट द रॉन्ग वे एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फैट लॉस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वेट लॉस और फैट लॉस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, why you should focus on fat loss and how to lose fat without actually losing your muscle, which is very important. So let's begin. वेट लॉस के चक्कर में हेल्थ ना लूज हो जाए, इसके लिए हमें राइट फिटनेस गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। और राइट फिटनेस गोल सेट करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा बॉडी वेट किसकी वजह से होता है। सो देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फैट, मसल्स, वाटर, ऑर्गन्स एंड अदर टिश्यूज। जब लोग वेट लॉस कहते हैं, दे ऑफन मीन दैट आई वॉन्ट टू लूज फैट, लेकिन वेट लॉस में मसल और वाटर लॉस एक्चुअली पॉसिबल है, हो सकता है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो वॉट यू आर रियली वॉन्टिंग इज टू लूज फैट वाइल प्रिजर्विंग और इवन बिल्डिंग योर मसल मास। पर ऐसा क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है जब कोई इंसान अगर 10 दिन में 10 किलो वज़न कम कर ले? जैसे ही आप एक्सट्रीम लेवल्स तक जाएंगे तो वेइंग स्केल पर उसका वज़न ज़रूर कम होते हुए दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वेट लॉस तो अच्छी बात है ना, इज़न्ट इट? नो, जब आपका मसल या वाटर लॉस होता है वो अच्छी बात नहीं है, एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। मसल्स हमारे बॉडी का इंजन है। जब हम मसल लूज करते हैं तो हमारा इंजन, जो हमारा सिस्टम है, वो पूरा वीक हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी कम एफिशिएंट हो जाती है, कैलोरीज बर्न करने में और उसको प्रॉब्लम होता है। एंड इवन व्हेन वी आर रेस्टिंग, मसल्स एक्चुअली बर्न मोर कैलोरीज दैन फैट। तो अगर मसल लॉस होगा तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और वेट मेंटेन करना लॉन्ग टर्म में और डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आता है वाटर लॉस। ऑन एवरेज हमारा टोटल बॉडी वेट जो है उसमें 50 से 60% वजन सिर्फ पानी का होता है, और ये पानी हमारे बॉडी को डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन जैसे बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में बहुत लोग कार्ब्स और कैलोरीज को पूरी तरह कट कर देते हैं। नाउ व्हेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन के बाद जो ग्लूकोज मिलता है वो हमारे बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप इस प्राइमरी सोर्स को पूरी तरह कट कर दोगे तो बॉडी एनर्जी के लिए जाएगी बॉडी में स्टोर्ड कार्ब्स, यानी कि जो आपका ग्लाइकोजन है उसके पास। अब ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में बहुत सारे पानी के साथ स्टोर्ड होता है। मतलब जब बॉडी को ग्लाइकोजन चाहिए एनर्जी के लिए तो वो साथ में बहुत सारा पानी भी रिलीज़ करेगी। इसीलिए इनिशियली आपको वेट लॉस ज़्यादा दिखाई देगा, बट इट्स मेनली वाटर वेट दैट यू आर लूजिंग, विच इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी। एक्सट्रीम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन या ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंज अगर आप करते हैं तो क्विक रिजल्ट डेफिनेटली आ सकते हैं, बट उसके साथ बहुत सारी डेंजरस चीज़ें भी होती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, मसल लॉस हो सकता है, मेटाबॉलिक स्लो डाउन हो सकता है। ये हर चीज़ का कारण आपका फास्ट वेट लॉस होगा। इट्स अ क्विक फिक्स बट विथ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। शॉर्ट टर्म गेन बट लॉन्ग टर्म पेन है ये। वेट लॉस करने का सबसे हेल्दीएस्ट और लॉन्ग रन में इफेक्टिव तरीका है फैट लॉस करने पे फोकस करना। ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा लगेज की तरह है, वो हमेशा आपको कैरी करना रहेगा। इससे आपकी बॉडी पे अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। सो व्हेन यू फोकस ऑन फैट लॉस, यू आर नॉट जस्ट लूजिंग ओवरऑल बॉडी वेट, बल्कि आप अपने हेल्थ को भी साथ में इम्प्रूव कर रहे हो।
by reducing the chances of obesity related issues like heart related issues हो गए, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स भी इसके साथ कम होती है। तो फैट लॉस से आपके बॉडी का कंपोजिशन जो ओवरऑल है वो पूरा इंप्रूव होता है। मतलब आपकी बॉडी थोड़ी और लीन हो जाएगी, टोन हो जाएगी, ना सिर्फ आपके लुक्स को एनहांस करेगा बट आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ को, स्टैमिना को, हर चीज़ को बढ़ाता है। अब और एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं, जब हम फैट लॉस करके मसल मास मेंटेन करते हैं तब कैलोरीज बर्न करके हेल्दी वेट मेंटेन करना हमारे बॉडी का एक सेकेंड नेचर बन जाता है। इट बिकम्स वेरी नॉर्मल फॉर अस। इट बर्न्स कैलोरीज इवन व्हेन वी आर रेस्टिंग एंड ऑल थैंक्स टू द मसल्स इन आवर बॉडी। अब बैठे बैठे भी कैलोरीज अगर बर्न होना शुरू हो जाए तो और क्या ही चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू लूज फैट द राइट वे एंड मेंटेन द मसल मास। इसके लिए हम अपने फिटनेस गोल को रीसेट करेंगे और अपना जो फोकस है वो पूरा बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए फोकस करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग आवर बॉडी इन शेप बट ऑल्सो शेपिंग आवर फ्यूचर एंड कीपिंग इट डिजीज फ्री। इसलिए मैंने कुछ इफेक्टिव टिप्स है जो कंबाइन किए हैं और उसको एक मेथड में क्रिएट किया है जो आपको याद रखने के लिए और फॉलो करने के लिए आसान होगा। सो वील कॉल दिस मेथड एज शेप्स मेथड, ताकि आपका शेप अच्छा हो जाए। वेयर एस स्टैंड्स फॉर स्टेडिंग योर ग्लूकोज लेवल्स। स्टेडी ग्लूकोज लेवल्स आपकी ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, मतलब जो शुगर वाले फूड होते हैं वो जब, या फिर आप कोई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जब आप इसका इंटेक करते हैं, सेवन करते हैं, तो ब्लड शुगर के लेवल्स एकदम से बढ़ जाते हैं, फिर उतनी ही तेज़ी से गिर जाते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग एनर्जी लेवल्स का जो साइकिल है, इससे आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और शुगरी स्नैक्स, रिफाइंड कार्ब्स की क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड दिस ऑल्सो क्रिएट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे हमारे सेल्स को इंसुलिन यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है। इससे ब्लड में ग्लूकोज के साथ साथ इंसुलिन का भी लेवल बढ़ जाता है। एंड हियर्स द कैच, अगर आपके बॉडी में शुगर ज़्यादा है, इंसुलिन लेवल्स भी ज़्यादा है, तो आपका फैट बर्निंग मोड ऑफ हो जाता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि होल ग्रेन्स, फाइबर रिच फूड, प्रोटीन जैसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो आपके ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ते हैं और स्टेडी रहते हैं, रिड्यूसिंग योर अननेसेसरी क्रेविंग्स एंड मेंटेनिंग योर इंसुलिन सेंसिटिविटी। नाउ नेक्स्ट लेटर है H, which stands for high protein intake. There are 3 reasons why you should consider this. Number 1, जब आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो तो वो आपके मसल्स को रिपेयर और बिल्ड करने में मदद करता है। नंबर 2, प्रोटीन रिच फूड आपको ज़्यादातर फुल रखता है, मतलब आपको ऐसे बार बार भूख नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है आपका पेट भरा है और आप इसकी वजह से ओवरईट भी नहीं करोगे। एंड द लास्ट थिंग इज, प्रोटीन डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म एकदम अच्छा रहता है, वो बूस्ट हो जाता है। सो डेफिनेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू ईट। आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई जाएगी एंड व्हाट यू कैन डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज veg protein sources and actively include them in all your meals. Next letter is A. A stands for active lifestyle. There's something called as non-exercise adaptive thermogenesis or NEAT. मतलब क्या? एक्सरसाइज के अलावा दिन भर के फिजिकल एक्टिविटीज करने में जो एनर्जी स्पेंड होती है वो, अब दिन भर में जो आप छोटी मोटी मूवमेंट्स करते रहते हैं, जैसे कि चलना फिरना, घर में थोड़ा बहुत काम कर लेना, स्टेयर्स लेना चढ़ना, ये सब आपकी जो एक्सरसाइज के अलावा जो एक्टिविटीज़ है वो नीट में कंसिडर होती है। ये आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज। इट मेक्स अप टू 15 to 30% ऑफ आवर डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर। इसका फ़ायदा उठाना है और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी है तो सिंपली अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना होगा। सो हाउ डू वी डू दैट? बहुत ही सिंपल है। ट्राई वॉकिंग टू योर ऑफिस इफ़ पॉसिबल। ग्रॉसरीज ऑर्डर करने की जगह नीचे जाके दुकान में से लेकर आओ। डेस्क जॉब हो तो हर थोड़े थोड़े देर में 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेके वॉक करके आओ। घूम कर काम करो और मशीन और अप्लायंसेस का यूज़ जितना कम करोगे और जितना आपका बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होगा वो कर सकते हो। वॉक एंड टॉक, अगर मोबाइल पे बात कर रहे हो तो चलते चलते घूमते फिरते बात करो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट एंड क्रिएटिव वेज विच यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट, और ये मैं ऑफकोर्स आपके डिसीजन पे छोड़ रहा हूँ कि आप एक्टिवली मूव करते रहेंगे, एक जगह बैठे नहीं रहेंगे। मूविंग ऑन टू P, प्रायोरिटाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होती है, आपका बॉडी फैट कम होता है और लीन मसल मास बढ़ता है, जो कि आपको टोन और फिट लुक देता है। रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जो आपके डेली फंक्शनल एक्टिविटीज़ जैसे कि कुछ सामान उठाना है, भारी चीज़ें उठाना है, स्टेयर्स चढ़ना है, उन सब में आपको मदद मिलेगी। नाउ एज अ बिगिनर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की शुरुआत बॉडी वेट एक्सरसाइज से कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्क्वाट्स कर लिए, प्लैंक्स कर लिया, पुशअप कर लिया। योगा में भी कुछ बॉडी वेट मूवमेंट्स होते हैं या कुछ बॉडी वेट आसना होल्ड होते हैं, जो अलग अलग मसल ग्रुप को टारगेट करके स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आप घर पर ही वेट्स या रेजिस्टेंस बैंड भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग कर सको। हैबिट में हम डांस एंड स्ट्रेच नाम का एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 days in a week करते हैं। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम, click on the link given in the description box. Now let's move on to the E factor of shapes. Eat less frequently. आपको अगर फैट लॉस के लिए कैलोरी काउंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको अपनी मील फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा। दिन में अगर आप 2 से 3 बार बैलेंस मील प्लान करते हैं, अननेसेसरी स्नैकिंग अवॉइड करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होगा। 2 मील्स के बीच के गैप में फास्टिंग पीरियड कहा जाता है, जिसे इसमें जब कार्ब्स यूज़ हो जाते हैं, ग्लूकोज यूज हो जाता है, तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जा सकती है। इट यूटिलाइजेज एक्स्ट्रा बॉडी फैट फॉर एनर्जी एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर दिस। उस पर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। अगर स्नैक्स लेना ज़रूरी है तो नट्स, फ्रूट्स या योगर्ट जैसे कोई हेल्दी ऑप्शन चूज़ करें। मेरे हिसाब से तो स्नैक्स लेना ही नहीं चाहिए, बट अगर आप ले भी रहे हैं तो उसको बहुत ही कम मात्रा में ले। और आप क्या करें, अपनी जो मेन मील्स है उसके पोर्शन साइज पे ध्यान दें। वी वांट टू इंक्लूड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट, लॉट ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स फॉर एडिंग फाइबर इन आवर फूड। खुद को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम डिहाइड्रेशन को भूख समझ लेते हैं, लग रही होती है हमें प्यास और हमें लगता है कि कुछ खा लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस स्टैंड्स फॉर स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 से 9 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी बॉडी मसल रिपेयर करती है, ग्रोथ के लिए एसेंशियल ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, मसल में प्रोटीन सिंथेसिस करती है। स्लीप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये सब। और जो आपका एक्सरसाइज के बाद अगर कुछ मसल टिश्यू ब्रेक होता है, वो तभी रिपेयर होता है जब आप अच्छे से नींद लेते हैं। तो अगर आप नींद ना लो तो आपका मसल रिपेयर होगा ही नहीं, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज ही नहीं होंगे, और नींद की कमी से मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जो आपके फैट स्टोरेज को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। स्लीप डेप्रिवेशन से ग्रेलिन और लेप्टिन नाम के हंगर हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है हमेशा हमेशा भूख लग रही है, सो विच टेंड्स टू ओवर ईटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, अवॉइड हेवी मील्स लेट एट नाइट, प्रैक्टिस सम ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन इफ़ यू वांट टू बिफोर यू स्लीप, और डेफिनेटली आप अपने मोबाइल डिवाइसेस से दूर रहें। शेप्स मेथड यूज़ करते टाइम अपना गोल आपको क्लियर रखना है। व्हाट इज़ आवर गोल? इट्स नॉट जस्ट वेट लॉस, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बाय लूजिंग फैट द राइट वे। दैट वॉज इट फॉर टुडे। सारे एक्शनेबल्स को इस चार्ट में मैं वापस से समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। यू कैन अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट योर फैट लॉस जर्नी टुडे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए।